पाकिस्तान क्रिकेट को मिला नया इमरान। 172 रन का आया तूफान। कौन है 19 साल का समीर मिन्हास। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान को उसके तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा बल्लेबाज आया है जिसने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को अपना दीवाना बनाया है। 156 पर जो है ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। पाकिस्तान ने मुकाबला जो है 191 रनों से जो है जीता है। ले जी, आखिरकार हमारी बिलियन डॉलर टीम को पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने भैया खाक में मिला के रख दिया है। ये होती है भैया टैलेंट, इसको कहते हैं टैलेंट। पैसे से टैलेंट नहीं आता भाई लोग। आज देख ले, समीर मिन्हास अकेले ने भैया, उस लड़के ने, उस यंग बॉय अकेले ने भैया मार मार करना हमारे बिलियन डॉलर गेंदबाजों का भ्रक्स निकाल के रख दिया। जी, एशिया कप अंडर 19 खत्म हो चुका है और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ द एशिया, इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन द अंडर 19 एशिया कप और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड छितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाती है कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स, 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की। सईद अनवर की, इंजमाम उल हक की किसी टाइम पे, सलीम मलिक की, जावेद मियांदाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसी करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों। सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए, सरफराज ने जिताया था। और ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसने सरफराज को जलील करके निकाल दिया था। उसी को सुनाया बाबर को ब्रांड बना लेंगे, बाबर को विराट बना लेंगे। वो तो विराट की जूती भी नहीं बन पाया। और ये आदमी आज तक पाकिस्तान को सर्व कर जिता रहा है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान को जिताया सरफराज अहमद ने। वहां पे ग्राउंड पे सर्व कर रहा है। इनके जितने एक्स क्रिकेटर्स है, बस इनसे बकवास करवा लो। आज देखिए अशोक अख्तर, यार देखिए मैं तो यहाँ पैसे लेता हूं, मैं तो बैठा हूं, मैं तो फर्क नहीं पड़ता यार। शेप भी आ गए, शेप भी। अबे जाके ग्राउंड पे करो ना, बैठ के बड़ी बड़ी शेप भी यहाँ पे शेप करवा के आ गया। रावलपिंडी, हाँ पिंडी एक्सप्रेस भैया क्या है भाई। शाहिद अफरीदी ओ वहां पे निकाल रहा है अपने झंडे निकाल के, वहां पे अपनी परेडें निकाल रहा है। इमरान खान के लिए एक शब्द नहीं बोला जाता। ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं करता। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, आउटस्टैंडिंग देन बाय सरफराज अहमद। देन इफ यू लुक एट देयर बॉलिंग, रजा वाज आउटस्टैंडिंग। शुरू में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख के छक्के मारे। 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, बट उन्होंने विकेट्स निकाली। ठीक है, मात्रे जी के बारे में बात करूंगा अभी इंडिया के बारे में, कि क्या मनहूस और फिटकार नुमा, हटाओ इसको यार, अभी आते हैं इसके ऊपर, क्या मनहूस और फिटकार नुमा उसने वहां पे बैटिंग करी है। बट मात्रे आउट हुआ, उसने विकेट फेंकी। उसके बाद जॉर्ज ने 3 चौके मारे, उसको शॉर्ट बॉल पे आउट करा। वैभव सूर्यवंशी को पिच ऑफ डिलीवरी, कभी भी इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया। लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं, पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं। भाई किसी को तो बताना चाहिए था, 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट होके आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया। एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है। इतनी फिटे मुंह परफॉर्मेंस इन द फाइनल। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को। जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया हैया हगड़ी, बस यही कर जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया। आधा केला मिल गया, उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया। मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए। तुम
महलों में पले हुए सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है, 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिट है मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं अठन्नी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी सीएसके ब्लड है जी, आ गया जी, शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए हो रोटी सूरत बना के, बैठे हुए मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था। मगर ब्रेन फेड, जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए हैं, मिटिया खा के, फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार। क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट ली होगी कहीं से, लपेट ली होगी, लपेट ली होगी कहीं हमारे से, किसी फिर भी वो बंदे ने जीत दी गए, होगी फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनहूस के बच्चे तो 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहां पर ये रजा, यहां पर ये मिनहास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, आईपीएल खेल रहे हैं जी। नहीं, हमारे तो 4-5 आईपीएल प्लेयर हो चुके भाई टीम में। राइजिंग स्टार में देख लें आप, राइजिंग स्टार तो सारे आईपीएल सारे। और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे? निहाल वडेरा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं। एशिया कप तो खेलते क्यों? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में आप वो हारे थे फाइनल्स में, इमर्जिंग एशिया कप हारे थे। बकवास करवा लो, पाकिस्तान से मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही हारे हारे थे। थे। पाकिस्तान से हारे थे उसमें यहाँ ग्रुप पे। स्टेज में हरा दिया हमने। वो देखिए निहाल वडेरा ये बेचारा बेचारा बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तुड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। कौन सी बताइए, कुल्फी तिल्ली पर रखी हुई है यार? कि दिल्ली में रसा गया, कट करके मारा, उसने दांत ही बाहर आ गया। बताइए आंटी ने क्या छोड़ी दांत की? बेटा ये ले। यार वो लड़का ऐसे कहाँ है बोला, बताइए जो कैच पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार? वो तो दिखाया नहीं। वो वो उसमें खा कहा जा नहीं चुका है। है। खैर देखिए जो मर्जी आप बोल लें, hats off to Pakistan for a one-sided victory in the final. Hats off to Sarfaraz Ahmed also. And I will say the masterclass from Minhas today. आप अगर उसकी बैटिंग देखते हैं ना, it just kept getting better. आपने पहला मारा भाई 9 छक्के यार, 17 चौके, यार 172 172 मार देना, बहुत बड़ी 150 innings की है। अच्छा यही ये मनहूस जो इनके खेल रहे ना अभी कभी ना करते। कभी नहीं, उनसे अगर ये बाबर आजम, 72 ये नहीं रिजवान फिर भी करता, बाबर कभी ना। इनको क्या है कि हम अपने रन बना लें, हम अपनी जगह पक्की कर लें। 172 में पहुंच के वो आराम से टुक टुक करके 200 कर सकता था, उसने नहीं करा। पहली बात तो मुझे ये भी लगा कि आज अगर हम क्यों हारे मैच उसकी थोड़ी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बॉलिंग इतनी गंदी करी बॉलिंग आपने। गंदी करी, लेकिन मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा सा शायद बीच में ना ये जो ऑक्शन आया आपका उसकी वजह से लड़के थोड़ा सा डाइवर्ट टाइप हो गए। काफी लोग का ध्यान जो है ना वहां पर ऑक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई भेजा हुआ है और ऑक्शन में 3-4 लड़के जो है वो पिक भी हुए हैं, तो थोड़ा आईपीएल जो है वो दिमाग में आ गया वहां पर, कह रहे यार आईपीएल में सिलेक्ट हो गए। और जो होता ही है भाई नेचुरली, अभी अभी यंगस्टर्स ही हैं सारे, 17-18-19 साल के हैं वहां पर, और आईपीएल में अगर पिक हो जाओ तो अलग ही खुशी होती है। दूसरी चीज मुझे लगा टॉस जीतकर आपने सबसे पहले फैसला ही गलत लिया बॉलिंग कराने का। फाइनल में हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप टॉस जीते तो आप पहले बैटिंग कर लो, और जबकि आपने जो मैच जीता था वो बैटिंग बैटिंग करते हो, जबकि आपकी बैटिंग हमेशा से फॉर्म में चल रही है। मोहम्मद यूसुफ आए हैं जी। ये मोहम्मद यूसुफ नहीं है यार, कोई और है जो भी है, खैर बताइए। लेकिन